भगवान को प्रसाद चढ़ाना हमारा एक पाखंड है? जय मां काली। दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन महान पुरुषों के बारे में जानेंगे जिनके बिना सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने ही भारत में विलुप्त हो रहे सनातन धर्म की दिक पटल पर एकजुट कर दिया। यदि आप सब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के बारे में नहीं जानते हैं तो यह बहुत दुख की बात है कि आप सनातन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को जोड़ा और सनातन धर्म की रक्षा भी की। भारत के पवित्र 4 धाम मंदिर आदि शंकराचार्य जी की ही विरासत है। भारत के 4 धाम मंदिर जो बहुत ही पूजनीय हैं, जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इन्हीं चारों स्थानों पर 4 मठ भी स्थापित किया गया है। हिंदू मान्यता के आधार पर ये 4 धाम की यात्रा परम मोक्ष की यात्रा होती है, जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति देती है। आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में भ्रमण करते हुए शास्त्र के सही अर्थ को समझाया है, भारत के सभी व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त करवाया है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश ही दूर कर सकती है, तभी व्यक्ति ज्ञान के महत्व को समझ पाएगा। एक बार जब आदि शंकराचार्य जी अपने ज्ञान को अपने भक्तों के साथ बांट रहे थे तो उसी समय एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रसाद का क्या महत्व होता है। उस व्यक्ति ने पूछा कि प्रसाद भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है? क्या भगवान प्रसाद खाते हैं? क्या पीते हैं? क्या हमारे चढ़ाए हुए पदार्थ के रंग, रूप, स्वाद या मात्रा में कोई परिवर्तन होता है? यदि नहीं तो हम यह कार्य क्यों करते हैं? क्या यह एक पाखंड नहीं है? यदि यह पाखंड ही है तो हम क्यों पाखंड के रूप में प्रसाद चढ़ाते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें प्रसाद के महत्व को समझना चाहिए। प्रो का अर्थ होता है प्रभु, सा का अर्थ होता है साक्षात और दो का अर्थ होता है दर्शन, अर्थात प्रभु के साक्षात दर्शन हमें प्रसाद के रूप में हो जाते हैं। फिर भी व्यक्ति प्रसाद को फेंक देते हैं, अर्थात वे प्रभु का ही अपमान करते हैं। जो भी सच्चे मन से प्रसाद को ग्रहण करते हैं उन्हें तुरंत ही एक अलग प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति होती है, मन की शांति मिलती है। साथ ही साथ ये विश्वास होता है कि मेरी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, मुझ पर भगवान की कृपा जरूर होगी। अब हम सब जानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रसाद के बारे में क्या बताया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी बड़े ही शांत होकर उत्तर देते हैं कि यह तो समझने की बात है। जब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो वह उसे क्या ग्रहण करते हैं। ऐसे तो बहुत लोगों का विश्वास है कि हम जो भी चढ़ाते हैं, जो भी भोग लगाते हैं, वह भगवान खाते हैं, वो ग्रहण करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने एक उदाहरण के माध्यम से उस व्यक्ति को समझाते हैं कि जब आप लड्डू लेकर भगवान को भोग चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपको जानने वाले व्यक्ति मिलते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। तब आप बताते हैं कि ये लड्डू है। फिर वे पूछते हैं कि ये किसका है, तब आप कहते हैं कि ये मेरा है। फिर जब आप वही मिष्ठान प्रभु के चरणों में रखकर उन्हें समर्पित कर देते हैं और उन्हें लेकर घर की ओर चलते हैं, तब फिर आपको जानने वाले व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप उसे सबसे पहले कहते हैं कि ये लीजिए प्रसाद। तब वे पूछते हैं कि ये किसका प्रसाद है, तो आप जिस भगवान के चरणों में उस प्रसाद को समर्पित करते हैं तब आप कहते हैं कि ये इस भगवान का प्रसाद है। तो यही समझने वाली बात है कि ये वही लड्डू है और इसका रंग, रूप, स्वाद, परिणाम में कोई भी अंतर नहीं हुआ है। ये केवल प्रभु के चरणों में रखकर आया है और ऐसा हम समझते हैं कि इसे प्रभु ने ग्रहण किया है। उसके बाद इसका नाम बदलकर अब लड्डू नहीं है बल्कि प्रसाद है। वास्तव में प्रभु ने हमारे मन के अहंकार को हर लिया है। यह मेरा है जो भाव था, जो अहंकार था, वह हमने प्रभु के चरणों में ही समर्पित कर दिया है और प्रभु ने हमारे उस अहंकार को ही ग्रहण कर लिया है। प्रभु को जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, मनुष्य यह विनती करता है और अपने अंदर शांति की भावना को लाता है। अहंकार रहित स्वच्छ और निर्मल हो जाता है और मन को
शांत कर पाता है, इसीलिए इसे पाखंड नहीं कहा जा सकता है। यह तो एक मनोविज्ञान है। इतना सुंदर और उत्तम ज्ञान हमें आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हमारे देश के संत जो हमें अज्ञानता से दूर ले जाते हैं, हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।